हेलो फ्रेंड्स, झारखंड सामान्य ज्ञान 2024 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन झारखंड में मार्गों का विकास निम्नलिखित में से किन के आवागमन की वजह से संभव हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी सेनाओं, व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियों की वजह से संभव हुआ। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में झारखंड की नदियों से आवागमन के लिए किस साधन का उपयोग नहीं होता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोटर बोट का उपयोग नहीं होता था। अगला प्रश्न है, मगध काल में झारखंड में आवागमन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाथी झारखंड में आवागमन का मुख्य साधन था। अगला प्रश्न है, झारखंड में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4311 किलोमीटर झारखंड में सड़क मार्ग की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1600 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। अगला प्रश्न है, झारखंड में राज्य स्तरीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2711 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, रांची हजारीबाग के बीच बस सेवा की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी में शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में अंतर्राज्यीय बस अड्डा स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग नगर में अंतर्राज्यीय बस अड्डा स्थापित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में सड़क मार्ग के विकास का प्रमुख कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यटन झारखंड में सड़क मार्ग के विकास का प्रमुख कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साहिबगंज से होकर नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के बरहागोड़ा से होकर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 7, झारखंड के बरहागोड़ा से होकर निम्नलिखित में से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का झारखंड में संपूर्ण विस्तार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 99 राष्ट्रीय राजमार्ग का झारखंड में संपूर्ण विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राष्ट्रीय राजमार्ग गुमला चास से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 23 राष्ट्रीय राजमार्ग गुमला चास से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड से होकर गुजरते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 11 राजमार्ग झारखंड से होकर गुजरते हैं। अगला प्रश्न है, पटना राजहरा के बीच कौन सा विस्तृत राजमार्ग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 98 विस्तृत राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, रांची से दिल्ली की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1162 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, रांची से मुंबई की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 1770 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, रांची से कोलकाता की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 409 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है,
रांची से चेन्नई की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1791 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है रांची से जम्मू की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1720 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है रांची से कन्याकुमारी की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 2427 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है रांची तथा भारत के महत्वपूर्ण नगरों की दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पटना 289 किलोमीटर, गुवाहाटी 1206 किलोमीटर, बेंगलुरु 1996 किलोमीटर, ये युग्म सुमेलित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार कटनी या मध्य प्रदेश से गुमला तक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 मध्य प्रदेश से गुमला तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार ग्वालियर मध्य प्रदेश से रांची तक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 मध्य प्रदेश से रांची तक है। अगला प्रश्न है झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1943 किलोमीटर है कुल लंबाई। अगला प्रश्न है झारखंड में ब्रॉड गेज रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1874 किलोमीटर है कुल लंबाई। अगला प्रश्न है झारखंड में नैरो गेज रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 69 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है वर्ष 1902 में वरुण से राजहरा तक बिछाए गए रेल मार्गों को कब बराकनाना तक विस्तारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में राजहरा तक बिछाए गए रेल मार्ग को बरकाकना तक विस्तारित किया गया। अगला प्रश्न है वर्ष 1905 में रांची पुरुलिया के मध्य बिछाई गए रेल मार्ग का बंगाल के गवर्नर सर इंडू फ्रेजर ने कब उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 नवंबर 1907 को उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है पठारी क्षेत्र में खनन करके निर्मित प्रथम रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जमशेदपुर से हावड़ा पठारी क्षेत्र में खनन करके निर्मित प्रथम रेल मार्ग है। अगला प्रश्न है झारखंड से गुजरने वाला प्रथम रेल मार्ग कोलकाता से रजनीगंज कब बिछाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज बिछाया गया। अगला प्रश्न है वर्ष 1911 में निर्मित रांची लोहरदगा रेल मार्ग को सार्वजनिक उपयोग के लिए कब खोला गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1913 ईस्वी में खोला गया। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व झारखंड में रेलवे की कौन सी इकाई कार्यरत थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ईस्ट इंडियन रेलवे, बंगाल नागपुर रेलवे और लाइट रेलवे, ये तीनों जो है झारखंड में पूर्व से इकाई कार्यरत थी। अगला प्रश्न है वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन झारखंड में सक्रिय रेलवे जोन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्व मध्य रेलवे झारखंड में सक्रिय रेलवे जोन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन रांची तथा नई दिल्ली के बीच नहीं चलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वनांचल एक्सप्रेस रांची तथा नई दिल्ली के बीच नहीं चलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन धनबाद से हावड़ा के मध्य नहीं चलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोल माइंस एक्सप्रेस ट्रेन धनबाद से हावड़ा के मध्य नहीं चलती है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन हटिया रांची से पटना के मध्य चलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हटिया पटना एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, हटिया राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, ये तीनों जो है रांची से पटना के मध्य चलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में चलने वाली ट्रेन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोल एक्सप्रेस धनबाद से राउरकेला झारखंड में चलने वाली ट्रेन नहीं है। अगला प्रश्न है, रांची वायु मार्ग निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। दिल्ली, मुंबई, पटना, ये तीनों जगह से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर के निकट इनमें से किस स्थान पर मध्यम श्रेणी का हवाई अड्डा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चाकुलिया। चाकुलिया स्थान पर मध्यम श्रेणी का हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड में किस नगर में हवाई पट्टी नहीं है? झारखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में हवाई पट्टी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिमडेगा में हवाई पट्टी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद झारखंड डाक सर्कल की स्थापना की थी। राष्ट्रपति ने यह मंजूरी कब दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 फरवरी 2001 को यह मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है, झारखंड सर्कल के निर्माण के बाद भी यह वर्तमान में किस सर्कल के साथ कार्यरत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार सर्कल के साथ कार्यरत है। अगला प्रश्न है, झारखंड के पिन कोड की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अंग से होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 8 पिन कोड की शुरुआत 8 अंक से होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड का मुख्य आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में आकाशवाणी केंद्र स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, जमशेदपुर, चाईबासा और हजारीबाग, ये तीनों जगह में आकाशवाणी केंद्र स्थापित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में व्यावसायिक बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 780 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में सभी बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1230 कुल शाखाएं हैं। 1230 कुल शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में सिंडिकेट बैंक की प्रथम शाखा का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 मार्च 2001 को उद्घाटन हुआ। अगला प्रश्न है, झारखंड में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 450 शाखाएं हैं। इससे इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।